धर्मेश, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, बस बेइज्जती की हद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये इनके जमानत के पेपर। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। अर्चू, चल। अर्चना, तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। ताई, हो गई ना तुझे तसल्ली? खुश होगी ना तू तो बहुत। मैं तो कहती हूँ तू खुश ही रहना, खुश रहना तू। क्यों ना तेरी वजह से हम सब दुखी हो, पर तू खुश रहना। अर्चू, चल, घर चल। बाबा, पड़ गई कलेजे में ठंडक। आखिर तूने अपने दोनों बहनों को और होने वाले पति को जेल में डाल ही दिया ना। मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहती थी। मैं सिर्फ मानव को जेल से छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं, और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा सोचा है? तेरा अपनों के साथ रिश्ता, तेरी शादी, इसका भविष्य क्या होगा? ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर गुनहगार कोई घर का इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार नहीं कहलाएगा। उसे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैंने मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट की और मानव को जेल से छुड़ाने का फर्ज पूरा किया। और अब धर्मेश, सतीश, वर्षु से, वैशाली से, इन सब से माफी मांगकर अपनी बहन होने का फर्ज पूरा करूंगी। आई अब माफी मांगने से क्या होगा? तुझे जो करना था वो तूने कर दिया। अर्चू, जा बेटी, तू अंदर अपने कमरे में जा। जा। मेरे घर वाले मुझसे नाराज है, लेकिन वो जल्दी मेरी बेल करा लेंगे। आप घर जाइए। मानव, आपको मेरी कसम। नहीं, यहाँ इस तरह सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा यह है कि मैं पुलिस स्टेशन खुद से जाऊं। कम से कम वहां जाने के बाद हालात का तो पता चलेगा, और फिर अर्चना की रिहाई के लिए शायद मैं कुछ कर पाऊं। मानव,
कहाँ जा रहा है? पुलिस स्टेशन? अर्चना का हाल देखने? तेरे मन में कब से ये विचार चल रहा है ना? तेरा बाप हूं बेटा, जन्म दिया है मैंने तुझे। किस वक्त तू क्या सोचता है मैं बराबर जानता हूं। चल मैं साथ चल तो करे। चल शिंदे, चाय वाय पिला जरा। अरे चुप ना, चाय पिएगा। साहब, अर्चना जो यहाँ आई थी वो कहाँ है? वो जो फैक्ट्री के मामले में आए थे? जी। अरे वो तो जब आए तभी छूट के चले गए। दरअसल उन्होंने पहले से ही जमानत के पेपर तैयार करवा के रखे थे, और उन तीनों में से किसी एक की बीवी वकील को लेकर आई और एक दो साइन वाइन किया और तीनों पंछी पिंजरे के बाहर। अब हो गई तेरे मन को शांति? अब चले? बाबा बचपन से सुनता आया था कि जिंदगी में अच्छाई का बदला अच्छाई से ही मिलता है। विश्वास उठ गया है इन सब बातों से। लगता है कि यह सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। नहीं मानो, ये कहने सुनने की बात नहीं है। ये जीवन का वो सच है जिस पे दुनिया आज तक टिकी है। मानो, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी भी इंसान को फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, अंत में आखिर जीत सच्चाई की ही होती है। देख बेटा, हम भले ही पैसे वाले ना बन जाए, लेकिन हमें सुख, समाधान और खुशी जरूर मिलेगी। अर्चू, आई मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ मानव को जेल से छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। आई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब मैं जो कुछ भी करूंगी ना, तुम सबकी मर्जी से करूंगी, तुम सबकी खुशी के लिए करूंगी। हाय, मैं तुझसे वादा करती हाय, तूने मुझे उस दिन कहा था कि अब मेरी अर्चू सिर्फ और सिर्फ मानव की बनकर रह गई, लेकिन आज तेरी अर्चू तेरे पास वापस आ गई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।